अगला प्रश्न है कि राणा कुंभा को 37वां राजस्थान हिस्ट्री में हम मेवाड़ वंश से संबंधित हिस्ट्री के एमसीक्यूज देख रहे हैं। राणा कुंभा को राजस्थान का अवनव भट्टाचार्य कहा गया क्योंकि संगीत प्रेमी होने के कारण। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सुल्तान गुहिल शासक जैत सिंह द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने लगभग 1222 ईस्वी से 1229 ईस्वी के मध्य आक्रमण किया था मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर। और इसकी जो व्याख्या है वो जयसिंह सूरी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर मद मर्दन, इसमें इसका वर्णन है। और इस युद्ध के बाद जो जैत्र सिंह है वो अपनी राजधानी जो है नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित कर देता है। अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 अवनव भट्टाचार्य उपाधि थी महाराणा प्रताप की कुंभा की। ये तो हमने 37वां क्वेश्चन देखा ही था, यहाँ लिखा ही हुआ है 37वें में कुंभा की। अगला चलते हैं। हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था 40वें में हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप और महावत खान के बीच। महाराणा कुंभा नहीं, महाराणा प्रताप था हल्दीघाटी में, उदय सिंह भी नहीं था। महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य ये बात सही है। और हल्दीघाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 को हुआ था। अगला प्रश्न है 41वां कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? मेवाड़ की। राजा भीम सिंह की ये पुत्री थी। इस विवाद के कारण इनको जहर दे के मार दिया गया था। तो कृष्णा कुमारी विवाद को हम और डिटेल में देखते हैं। अब देखते हैं कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद क्या है कि कृष्णा कुमारी जो है मेवाड़ के राजा भीम सिंह की पुत्री थी। भीम सिंह का जो कार्यकाल है वो 1778 से 1828 ईस्वी है। इनकी ये पुत्री थी और जिनकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी। इन्होंने इनकी शादी के लिए जोधपुर महाराजा को शगुन, जिनका नाम था भीम सिंह को शगुन दे के भेजा था, लेकिन विवाह से पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। तो फिर इन्होंने शगुन पुनः जयपुर के महाराजा जगत सिंह को भेज दिया। जगत सिंह को भेजा तो उसका विरोध किया था भीम सिंह के भाई ने, जिनका नाम था मान सिंह, जो नया शासक बना था। तो इसके बाद मान सिंह ने क्या करा, अमीर खां पिंडारी को बुला लिया और अमीर खां पिंडारी को बुला लिया था। और उसके बाद गिंगौली का युद्ध हुआ। गिंगौली के युद्ध के बाद अमीर खां पिंडारी ने इन तीनों ही शासकों को, जयपुर वालों को, जोधपुर वालों को और मेवाड़ वालों को खूब लूटा। और उसके बाद अमीर खां पिंडारी के दबाव में आके भीम सिंह ने अपनी 16 वर्षीय कन्या कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया था। ये कृष्णा कुमारी विवाद है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है महाराणा कुंभा के शासनकाल में किस प्रश्न को लेकर गुजरात और मेवाड़ के मध्य संघर्ष हुआ? तो इसका आंसर होगा 2, नागौर का उत्तराधिकारी विवाद। इसमें क्या होता है, नागौर का जो नया शासक बनता है इनके टाइम पे, वो उसका नाम था समस्खा। क्या होता है कि कुंभा की मदद से नागौर का शासक बनता है, लेकिन कुंभा की शर्तों को नहीं मानता है। कुंभा के शर्तों के अनुसार ये क्लेबंदी करता है, अन्य कार्य करता है। इस वजह से क्या होता है कि कुंभा नागौर पर पुनः अधिकार कर लेता है। जब कुंभा नागौर पर अधिकार कर लेता है तो उसके बाद ये समस्खा जो है गुजरात के शासक के साथ मिलकर नहीं, कुंभा से युद्ध करता है। और उसमें जो है समस्खा हार जाता है और कुंभा इस पे नागौर पर किसका अधिकार हो जाता है? मेवाड़ का अधिकार होता है, कुंभा का अधिकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया? तो ये तो सारंगपुर का युद्ध था। अगला प्रश्न है 44वां महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था। तो दिवेर में पराजित किया था। आंसर इज 4। अगला प्रश्न 45 गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है
क्या है? गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया। 45वें में 2 इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 46वां, राणा सांगा ने दिल्ली के जिस सुल्तान को पराजित किया वह था? तो उसका नाम था इब्राहिम लोदी। 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 47वां, किंवदंतियों के अनुसार किस राजपूत रानी के हुमायूं को राखी भेजी थी? तो इसका आंसर होगा, हुमायूं को राखी भेजी थी रानी कर्णावती। 48वें, रसक प्रिया क्या है? एक टीका है जो गीत गोविंद पर लिखी गई थी कुंभा द्वारा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ दुर्ग में 6 मास के लिए बंदी बनाकर रखा गया वह कौन है? ये शम्स खान तो वो है जो नागौर कुंभा के टाइम का ही है। ये नागौर पर जो युद्ध हुआ था, नागौर का शासक था। तो इसका आंसर होगा महमूद खिलजी। आंसर इज करेक्ट। और ये जो है सुल्तान कुतुबुद्दीन जो है, सुल्तान कुतुबुद्दीन के बारे में देखते हैं। जब चंपानेर की संधि होती है, चंपानेर की संधि जो कब होती है? 1456 ईस्वी में, जो गुजरात और मालवा के शासक कुंभा के विरुद्ध करते हैं, जिसमें एक तो महमूद खिलजी और गुजरात का सुल्तान जो होता है उसमें वो सुल्तान कुतुबुद्दीन होता है। तो ये चंपानेर की संधि में गुजरात का सुल्तान था कुतुबुद्दीन। शम्स खान नागौर से संबंधित महमूद खिलजी को 6 माह के लिए बंदी बनाया गया था। और ये सारंगपुर के युद्ध में, सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था, उसमें इनको 6 माह तक बंदी बना के रखा था और एक उपयुक्त पारितोषिक देकर इनको स्वतंत्र कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि एक शासक, महान विजेता, महान सेनानायक, महान निर्माता और महान विद्वान था, ऐसा तो कुंभा ही था। तो 1 इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 51वां, खानवा का युद्ध हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा व बाबर के मध्य। तो अगला क्वेश्चन देख, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों में एक योद्धा प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में भाग लेने वाला पर्शियन लेखक कौन था? तो अमीर खुसरो था। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अबुल फजर अकबर के साथ था। अगला प्रश्न है 53वां, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? तो इसका आंसर आ जाएगा शाहबाज खां। शाहबाज खां ने 3 बार कुंभलगढ़ पे अटैक मारा था 1577 में, जिसमें यहाँ ये विजयी हो गया था 1578 और 1579 ईस्वी में यहाँ ये असफल रहा था। कुल 3 बार शाहबाज खां ने अटैक किया था कुंभलगढ़ किले पे। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कर्नल टॉड ने 55वां, कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली की संज्ञा दी? तो हल्दी घाटी का युद्ध। दिवेर को जो है मेवाड़ का माराथन बोला जाता है, मेवाड़ का माराथन, दिवेर के युद्ध को। और दिवेर का युद्ध जो हुआ था वो अक्टूबर 1582 में हुआ था, अक्टूबर 1582 ईस्वी में। आगे चल, अगला क्वेश्चन है 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। किस जिले में हुआ? रूपबास तहसील में, भरतपुर के रूपबास तहसील है, यहाँ पे हुआ था। तो इज द करेक्ट आंसर। आगे अगला प्रश्न है 57वां, अपना सिर काटकर देने वाली हाडी रानी का नाम क्या था? तो इनका नाम था, तीसरा, सैल कंवर। सैल कंवर क्या है? मेवाड़ के अंतर्गत एक ठिकाना होता था जिसका नाम था सलुम्बर। सलुम्बर की नवविवाहिता थी ये सैल कंवर, और इनकी नया नया विवाह किससे हुआ था? रतन सिंह चूड़ावत। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, अब सही दिखेगा। तो पहला है, अकबर के राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रभोलित करके जहाजपुर की जमीन प्रदान की गई थी। हाँ, ये बात सही है, जहाजपुर की जमीन दी गई थी। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा पर पुनः हस्तगत कर लिया था। हाँ, गोगुंदा प्राप्त कर लिया था, ये बात भी सही है। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को
अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया, ये बात भी सही है, ईडर के नारायण दास को। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछुआ को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया, ये बात भी सही है, चौथा भी सही है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 59, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? अब्दुल रहीम खान खाना, इसको भेजा गया था। शाहबाज खां, इसको 3 बार भेजा गया था। 77, 1577, 78 और 79 में। जगन्नाथ कछुआ, इनको भी भेजा गया था। और उसके बाद अब्दुल्ला खान, इनको नहीं भेजा गया था, तो ABC इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 60वां, राणा सागा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया था? खानवा में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है 61 में, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? ये अच्छा क्वेश्चन है। टिल्ला भट्ट था, सुंदर सूरी ये भी था, मुनि जिनविजय सूरी और नाथा ने तो लिखी थी वास्तु मंजरी, और ये कुंभा के वास्तु मंजरी, और ये नाथा जो है मंडन का भाई था, मंडन का भाई था किसका? मंडन का। और मंडन ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे कुंभकालीन, तो मुनि जिनविजय सूरी जो है इसके टाइम पीरियड का नहीं है, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। कुंभा के दरबार में जो विद्वान थे और उनके द्वारा रची गई पुस्तकों के बारे में एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। कुंभकालीन जो है विद्वान, साहित्यकार, स्थापत्यकार और उनके द्वारा रचित पुस्तकें और ग्रंथ हैं। अब देखते हैं कुंभकालीन विद्वान और उनकी रचनाएं। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण आता है मंडन। मंडन एक ब्राह्मण था, पेशे से शिल्पी था। इसने जो ग्रंथ लिखे उसमें देवमूर्ति प्रकरण, प्रासाद मंडल, राजवल्लभ मंडन, जिसको भूपति वल्लभ भी कहा जाता है, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र, वास्तुकार, कोदंड मंडन और शाकुन मंडन। इन पे जो है एक देवमूर्ति प्रकरण, ये याद रखना है, बाकी सब में मंडन मंडन लगा हुआ है। इनके भाई थे गोविंद। गोविंद ने जो लिखी है वो 4 लिखी है, और ये इंपॉर्टेंट है। उद्धार धोरणी, कलानिधि, देवालयों के शिखर संबंधी विधान है, देवालयों के अंदर शीर्ष कैसे होने चाहिए, अंग उपांग कैसे होने चाहिए, द्वार दीपिका और सार समुच्चय। सार समुच्चय जो है आयुर्वेद से संबंधित थी, मतलब आयुर्वेद की इनको अच्छी खासी नॉलेज थी। एक इनके भाई थे नाथा मंडन के भाई, इन्होंने वास्तु मंजरी लिखी है। अब कुंभकालीन एक और प्रसिद्ध विद्वान थे कवि मेहा। इन्होंने तीर्थमाला नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें 120 तीर्थों का वर्णन लिखा है। कान्यव्यास, कान्यव्यास ने एक लिंग महात्म लिखा है, कान्यव्यास ने एक लिंग महात्म लिखा है। अब कुंभकालीन कुछ जैन विद्वान थे, पूछ सकता है कभी भी कुंभकालीन जैन विद्वान कौन कौन से थे। तो एक तो सोम सुंदर और मुनि सुंदर, सोम सुंदर और मुनि सुंदर। अब सूरी आ गए 2, जयचंद सूरी और भुवन सूरी और सुंदर सूरी। अब टिल्ला भट्ट, ये सबसे अलग ही है, सोमदेव माणिक्य और सुंदर गाणी, ये जैन विद्वान थे इनके टाइम पे। अगला प्रश्न है, नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया गया है? तो 24 शाखाओं का, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 63वां क्वेश्चन देखते हैं अगला। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, ना कि बल से, ये कथन कहा था सर टॉमस रो ने, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 63 में फर्स्ट हो जाएगा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? तो ये तो 5 भागों में, पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा रखा है हमने। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा खानवा के युद्ध में सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? तो महमूद लोदी ये लड़े थे, हसन का मेवाती ये भी थे, मालदेव ये भी थे। मालदेव तो
मारवाड़ से थे और मेदिनी राय ये भी थे। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। पर सागा के पक्ष में खानवा के युद्ध में कौन कौन लड़े थे, ये उनकी एक लिस्ट हम देख लेते हैं। आओ चलते हैं आगे। खानवा के युद्ध में सागा के पक्ष में युद्ध करने वाले कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 बड़े सरदारों ने हिस्सा लिया, जिनमें से प्रमुख के बारे में देखते हैं। एक तो महमूद लोदी था, जो अफगान का सुल्तान था। हसन का मेवाती, ये मेव शासक था। तीसरा है मालदेव, मारवाड़ से था, ये राव गंगा का पुत्र था। कल्याणमल, बीकानेर एक बड़ी रियासत सी, तो वहां से कल्याणमल, बीकानेर से राव जैसी का पुत्र। आमेर से पृथ्वीराज कछवा था। ईडर का भारमल था। रायमल राठौड़ मेड़ता से था और रायसीन से सलहदी तंवर था। और उदय सिंह बागड़ से था और खानजादा नागौर से था। ठीक है, खानजादा नागौर से था। अखेराज सिरोही से था। और रावल उदय सिंह, आगे देखते हैं हम, रावल उदय सिंह डूंगरपुर से था और मेदिनी राय चंदेरी से था। रावत रतन सिंह सलुम्बर से थे और एक बीरमदेव मेड़तिया थे। अब इसमें जो मुस्लिम थे, मुस्लिम में एक तो महमूद लोदी जो अफगान से थे और एक नागौर वाले, ये खानजादा, 2 मुस्लिम शासक इनकी तरफ से लड़े थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 66वां। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा 1615 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है 67वां। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सागा के पक्ष में लड़े थे? तो ये था राजा भारमल ईडर का, ये तो था ही, हमने लिस्ट में देखा था। बीरमदेव मेड़तिया लास्ट में लिखा हुआ था, ये भी था। राव बीका नहीं था, कल्याणमल था बीका का पुत्र। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आए, राव लूणकरण, ये भी नहीं था उस लिस्ट में। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 1 और 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। बीकानेर से राव बीका नहीं थे, कल्याणमल थे। तो 3 किसी में नहीं आएगा। और लूणकरण था ही नहीं। आगे चलते हैं। अगला 68वां। निम्न के संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ रणकम्मा द्वारा रचित है? देखो, कलानिधि तो उसके है ही नहीं, संगीत मीमांसा है, संगीत राज है। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। कलानिधि इसकी है ही नहीं, सुधा प्रबंध नहीं है, सूड प्रबंध है। सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध उसकी है लेकिन संगीत का ग्रंथ नहीं है, संगीत का ग्रंथ सूद प्रबंध है। तो इस हिसाब से ए बी, अगर दह को हम डे मान ले, सूद प्रबंध, तो ये भी हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको सूड, प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सूड प्रबंध है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कलानिधि जो लिखी है, इसके मंडन के पुत्र गोविंदन लिखी है, गोविंद। इसने कलानिधि के साथ साथ और भी कई लिखी थी पुस्तकें, जिनमें से उद्धार धोरणी, कलानिधि, द्वारदीप का, उद्धार धोरणी, द्वारदीपिका, कलानिधि, और ये लिखे थे इन्होंने। अगला प्रश्न है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सागा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध को जारी रखा? तो झाला अज्जा। 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? तो विजय कटकातु की उपाधि राज सिंह की थी। तो 70वें में फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 71वें में। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? हल्दीघाटी के युद्ध की बात हो रही है। तो राम सिंह तंवर ये भी लड़े थे, झाला बीदा ये भी लड़े थे, रावत कृष्णदास चूड़ावत ये भी लड़े थे। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है?
तो इसका है खुजाइन उल फुती, खुसरो की जो रचना है खुजाइन उल फुतू, इसमें किया है। तो 72 में 4 इज द करेक्ट आंसर।